श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम राशिफल 2025 के अंतर्गत फरवरी महीने का वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल बता रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वृश्चिक राशि से। वृश्चिक राशि 9 अक्षरों के समूह से बनती है। इसमें तो, ना, नी, नू, ने, नो, या और या में ई की मात्रा और यू, ये 9 अक्षरों का समूह जो है, यानी इन 9 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि इस राशि के लोग जो विद्यार्थी वर्ग से हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति होगी और आय और व्यय इनका समान रहेगा, यानी जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्चा भी हो जाएगा। अपने अधीनस्थ लोगों के कारण इनको कठिनाई हो सकती है। धन प्राप्ति का योग तो बन ही रहा है। इन्हें दलाली या कमीशन एजेंट के काम में रुचि होगी। स्त्री वर्ग से यदि कोई इस राशि के बंधु हैं तो उन्हें स्त्री वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा, और कोई माता बहन है तो उन्हें पुरुष वर्गों से सहयोग प्राप्त होगा और लाभ भी मिलेगा। लोगों से मिलनसारता इनकी बनी रहेगी। शत्रु पर इन्हें विजय प्राप्त होगी। यदि इस राशि के लोग जो पुरुष वर्ग से हैं तो उन्हें पत्नी से सहयोग मिलेगा, और कोई माता बहन है तो उनको जो है अपने पति से सहयोग मिलेगा। गुरु और पिता तथा इनके समान पूज्य जनों से इनका मतभेद रहेगा। इनको गुप्त इंद्रियों में कष्ट हो सकता है, और यदि ये कहीं पर नौकरी इत्यादि, सेवा इत्यादि देते हैं तो इनकी पदोन्नति हो सकती है। कोई राजनीतिक पार्टी में यदि हैं तो इन्हें जिम्मेवारी वाला पद प्राप्त हो सकता है। इनको कंठ, कंधे, बाजू, कान, हृदय, पेट और गुप्त इंद्रिय तथा पिंडली में दर्द हो सकता है। इनको शनिवार का व्रत करना और हनुमान जी को चूला नारियल चढ़ाना लाभप्रद रहेगा, और यदि हो सके तो किसी योग्य आचार्य से इनको शनि शांति भी कराना चाहिए। अब हम दूसरे नंबर पर धनु राशि का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा। तो ये जो धनु राशि होती है ये भी 9 अक्षरों के समूह से बनी है। इसमें या में एक की मात्रा और यो, भा, भी, भू, भे, धा, फा और ला, ये 9 अक्षर से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं उनकी राशि धनु मानना चाहिए। धनु राशि वालों को यात्रा का योग बन रहा है। वाहन इत्यादि चलाते समय और कोई कठिन कार्य करते समय इन्हें सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि चोट लगने का भय है। इनको दांतों में और नेत्रों में कष्ट हो सकता है। धन का आगमन रहेगा, और इस राशि के जो भाई बंधु या माता बहन हैं और यदि वे कोई व्यापार करते हैं तो उन्हें व्यापार में भी
सफलता प्राप्त होगी, लोकप्रियता इनकी बढ़ेगी। और यदि पुरुष वर्ग से हैं तो उन्हें पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा, और यदि कोई माता बहन इस राशि से हैं तो उन्हें अपने पति से सहयोग प्राप्त होगा। अचानक ही इनके सामने चुनौतियां उपस्थित होंगी, इसके कारण इनका विकास कुछ प्रभावित होगा। संतान और परिवार का सुख इन्हें मिलेगा। औषधि इत्यादि का क्रय विक्रय अथवा सेवन से इनको लाभ प्राप्त होगा। नेत्रों में परेशानी हो सकती है और ईश्वर भक्ति का योग बन रहा है। कहीं आना जाना भी हो सकता है। और यदि कोई विद्यार्थी वर्ग से है और प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उसमें सफलता के चांस बहुत ज़्यादा हैं, परंतु इससे ऐसा नहीं समझ लें कि अब तो हमको कोई तैयारी नहीं करना है, वो तो सफलता मिल जाएगी। आपको तैयारी भी करना पड़ेगी। मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। और धनु राशि वालों को चेहरा, मुख, कंठ, कंधे, बाजू, कान, हृदय, कमर और घुटने में दर्द हो सकता है। धनु राशि वालों को काला अनाज और काला फल किसी देव मंदिर में चढ़ाना लाभप्रद रहेगा। हनुमान जी को चूला नारियल चढ़ाने से इनको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले ये 9 अक्षर जिनके भी नाम के प्रारंभ में होते हैं तो उनकी राशि मकर होती है। भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी, इस नाम से, इन अक्षरों से जिनके भी नाम प्रारंभ होते हैं उनकी राशि मकर होती है। तो मकर राशि वालों के लिए ये महीना बड़ा ही अच्छा है। इनका चहुमुखी विकास संभव हो सकता है। मुंह और नेत्रों में इनको परेशानी हो सकती है। कमीशन के कार्य में तेल, लोहा, काली वस्तुएं, भैंस, भेड़, बकरी से इनको लाभ हो सकता है। माता या इनके समान माताओं से मत भिन्नता हो सकती है। इनको पुत्र सुख में कमी आ सकती है। अधिकारी और कर्मचारियों के बीच घुल मिलकर इनको कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक है कि अपने कार्य क्षेत्र में इनको सफलता भी प्राप्त होगी। लोगों के द्वारा अकारण ही इनकी आलोचनाएं होंगी। धर्म के प्रति जो इनकी नीति रहेगी उसके कारण इनको कठिनाइयाँ आएंगी। पूज्य जनों से मानसिक दूरी हो सकती है। भूमि से लाभ हो सकता है। बड़े लोगों से भी लाभ हो सकता है। धनु राशि वालों को सिर, चेहरा, नेत्र, मुख, कंठ, कंधे, बाजू, कान, नाभि तथा जांघ में कष्ट हो सकता है। इनको किसी योग्य आचार्य से विधिवत शनि शांति कराना लाभप्रद रहेगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा इन अक्षरों से बनी है। कुंभ राशि वाले चहुमुखी विकास करेंगे। ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक सहयोग इन्हें प्राप्त होगा। बिना विचारे धन खर्च करने से हानि हो सकती है। क्रोध और लड़ाई से बचने का प्रयास इनको करना चाहिए। बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। संतान को कष्ट हो सकता है। शासन से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस राशि के लोग
जो पुरुष वर्ग से हैं तो उन्हें महिलाओं से सहयोग के साथ ही आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। और यदि इस राशि की जो माताएं बहनें हैं उन्हें पुरुषों से सहयोग के साथ ही आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ सकता है। लोगों से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। धार्मिक विचारों के कारण कठिनाइयाँ आ सकती है। पूज्य जनों से मत भिन्नता हो सकती है। अपने से बड़ों से भी मत भिन्नता हो सकती है। पैरों में कष्ट। कुंभ राशि वालों को सिर, चेहरा, नेत्र, मुख, पेट, गुप्तेंद्रियां तथा पैर में कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि वालों को केले का पूजन, गुरुवार का व्रत करना चाहिए। विधिवत बृहस्पति की शांति करना भी इनको लाभप्रद हो सकता है। अब इसी प्रकार से हम फरवरी महीने के अंतर्गत यानी फरवरी 2025 के अंतर्गत मीन राशि की चर्चा करने जा रहे हैं। दी, दू, था, झा, त्रा, दे, दो, चा, ची, इन 9 अक्षरों से मीन राशि बनती है। मीन राशि वालों को शरीर के ऊपरी भाग में कष्ट हो सकता है। यात्रा का योग बन रहा है। आर्थिक कष्ट प्राप्त हो सकता है। मुकदमा आदि यदि कुछ चल रहा हो तो उसमें जीत का योग है। वाहन संभाल के चलाएं और लोग इनको धोखा देने की कोशिश करेंगे। शत्रुओं के ऊपर इन्हें विजय प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में इनके अशांति रहेगी। गुप्त इंद्रिय में कष्ट हो सकता है। लोगों के ऊपर शासन करने का योग है। पूज्य जनों की सेवा का योग बन रहा है। दिनांक 14 से 18 के बीच यात्रा का योग है। कार्य के कारण यानी कोई एक ऐसा काम इनसे बनेगा जिससे इनकी प्रसिद्धि होगी। हथियार एवं सुरक्षा विभाग से इनको लाभ हो सकता है। लाल वस्तुओं से आर्थिक लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता है। मीन राशि वालों को सिर, हृदय, कमर, पिंडली और पैरों में दर्द हो सकता है। इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए इनको विधिवत किसी योगाचार्य से शनि शांति कराना लाभप्रद रहेगा। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।